कैंपस के मालिक गौतम जी, केसी कबीरा जी, सोम जी, मंच के साथ बैठे हुए बहुत ही उम्दा कवि लोग, मेरे साथ आई मोनिका, ये उदयपुर राजस्थान से। आज मेरे साथ इनको 3 दिन हो गए। ये राष्ट्रवादी है और यहाँ पर इनके आने का एक मकसद है कि यहाँ पर ये लड़कियों को सेल्फ डिफेंस डंडा चलाना सिखाती है, मोटिवेशन स्पीकर है और एक बेहतर राष्ट्रवादी। पहले मैं आप लोगों को एक व्यक्तिगत चीज़ सुनाना चाहता हूँ। ये जो कविताएं आप लोगों ने सुनाई, इससे मेरी बिल्कुल हट करके है। मैं कवि था, कॉलेज का सबसे बेहतर कवि, जिसको पोइट ऑफ द ईयर 3 साल मिला है कॉलेज में, क्या लेकिन मैं वो कवि नहीं रहा। मुझे आज कहना कुछ बहुत ज़्यादा उचित नहीं लग रहा। मेरे एक कवि मित्र जयदेव विद्रोही जी के बेटे दीपक कुलवी जी ने 35 साल बाद मुझे मंच पे दोबारा उतारा था। मैं कॉलेज से जॉब पे लग गया था, उसके बाद मैंने कविताएं करना बंद कर दिया था। अभी आप लोगों को थोड़ा सा शौक लगेगा क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुन ली। मैं जब मेरी उम्र 60 साल हो गई थी, 61 में लगा था तो मैं बीमार हो गया। ये मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। सीनियर सिटीजन होने पे मैं बीमार हो गया और मुझे कैंसर हो गया। तो मैं कैंसर से पीड़ित 62 साल में शिमला से वापिस आया और आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त, बिल्कुल ठीक। अगर आपकी इच्छा शक्ति, कॉन्फिडेंस, आपका मनोभाव ऊंचा होता है, कोई भी मुकाम जो है वहाँ पे हासिल कर सकते हो। मेरी कविताएं बिल्कुल अलग है, बहुत राष्ट्रवाद, बहुत जो है वो जोशीले आपसे सुन पाया। लेकिन ये मेरा अनुभव है, जब मैं शिमला बेड के ऊपर लेटा हुआ था तब लिखी थी ये कविता मैंने, उसको सुनाना चाहूँगा। कैंसर बोल करके कुछ डरे तो नहीं आप लोग? मैं भुगत के आया हूँ, कुछ नहीं होता। मुझे देख करके लोग बहुत वो कहते थे कि आप कैसे बचोगे यार, क्या होगा। मैंने कहा नहीं, मैं एक एक्सीडेंट से बचा हूँ जहाँ पर 8 लोग एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मैं जिंदा हूँ आपके सामने। मैंने उन दिनों लिखा जब जो है वो तो क्या कहते हैं बेड पे आया तो थोड़ा सा फुर्सत में था, उस पर लिखा मैंने। ये थोड़ा सारे गुड़ गोबर हो जाएगा आपकी जो कविताएं बोली है उस पर, क्योंकि ये मेरा अनुभव लिखा है मैंने, कविता नहीं लिखी है। आज फुर्सत मिली मुझे, आज फुर्सत मिली है मुझे, छुट्टी है ना, हॉस्पिटल से छुट्टी है, अपने आप को देखने की, निहारने की करीब से कितना बदल गया हूँ मैं। चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई। आपको फोटो बताऊँ तो आप हैरान हो जाओगे उन दिनों मेरी क्या हालत थी। चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, पके बाल हो गए, बाल नहीं है उन दिनों थे, बहुत सफ़ेद हो गए थे बाल सबके, पके बाल, गाल, छोटे छोटे काले दाग, तूंत बढ़ गई, वजन भी बढ़ गया, झुक सी कमर गई। उन दिनों जो है वो ऑपरेशन हुआ था, 25 स्टिचेस थे, तो मैं झुका हुआ था। अभी भी मैं जाता हूँ शिमला इलाज के लिए, चेकअप के लिए। झुक सी कमर गई, अब उठने बैठने का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, उठने में दिक्कत होती थी, सहारा लेना पड़ता। हल्की सी सांस भी फूलने लगी, चलना मुश्किल हो गया है, गोडे दर्द करने लगे, गोडे दर्द करने लगे, 1-2 दांत हिलने लगे। उन दौरान जो बहुत हालत ख़राब थी, हिलने लगे, जुबान भी फिसलने लगी, यादाश्त कम हो गई, चश्मा लग गया। और चश्मा, जुबान, यादाश्त कम हो गई है, चश्मा गुम हाथ में होता है, नंबर 1.25 से 2 हो गया, किश्तों में पदवी बढ़ गई। तब मेरा छोटा पोता हो गया था, अंकल से भाई है ना, भाई से चाचा, आज मैं दादा हो गया, काफूर जोश हो गया। कहाँ रहता 25 स्टिचेस, अभी भी दाग है। होश में बात करने लगा, सर दर्द, बदन दर्द, जुकाम, खांसी आम बात हो गई। दोस्त भी कन्नी काटने लगे। मैं सच बताता हूँ, आज की डेट में मैंने आपको कहा कैंसर का पेशेंट, एक दोस्त का टेलीफोन नहीं आया। मेरे हजारों दोस्त हैं, कौन नहीं जानता है शहर में मुझे,
लेकिन किसी का टेलीफोन नहीं आया। उस दिन कौन था? एक मेरी बीवी, एक बेटा, और ये मेरी जेब में पैसे। ये सच्चाई बयां कर रहा हूँ। रिश्तों में खटास आने लगी। कोई चाचा ताया मामा बुआ मासी किसी ने टेलीफोन नहीं किया। चुप रहना गहना बन गया। चुप हो गया मैं। क्यों? क्योंकि किसी को मेरे से लेना देना नहीं है। चुप रहना गहना बन गया। अधिक बोलना मना हो गया। डॉक्टर ने मना कर रखा था मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। रोटियां भी कम हो गई, दलिया आगे नहीं। रोटियां कम हो गई, दलिया खाना आम बात हो गई। नमक कम खाओ, चीनी मत खाओ, बंद हो गया काम। ठीक है जी। अचार चटनी चाय सब बंद। दवाइयाँ सिराने आ गई। ये सच्चाई बयां करो मैं आपको। ये कविता नहीं है, ये कविता नहीं है, ये हकीकत है। दवाइयाँ सिराने आने लगी। प्यार टुकड़ों में बट गया। प्यार टुकड़ों में बट गया। मेरे हिस्से कागज के कुछ पन्ने, लिखने बैठ गया था ना। मेरे हिस्से में कागज के कुछ पन्ने, कलम और ढेर सारी यादें। ठीक है। राम नाम कृपा भजन, है ना, अच्छे लगने लगे। जिन दिनों मुझे कीमोथेरेपी होती थी, जानते हो कीमो? कीमोथेरेपी होती थी, 8 कीमो लगी। उस दौरान मैंने भगवत गीता पूरी पढ़ दी। डॉक्टर गुप्ता कहता था कि मिस्टर आप कौन हो? मैंने कहा सर मैं तो पेशेंट इस वक्त। मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई, हालांकि मेरे पास गहने बहुत है आइडेंटिटी बताने के लिए, बताई नहीं। तो क्या हुआ? राम नाम कृपा भजन अच्छे लगने लगे। आवरण मर्यादा का अच्छा लगा, क्योंकि मैं कॉलेज का एक फायर ब्रांड होता था। एक दयानंद मेरा क्लास फेलो है, ये हम दोनों बहुत क्लोज मित्र हुआ करते थे। तो मैं कॉलेज का एक लीजेंड हुआ करता था। मैं छोटा सा बताना चाहता हूँ, आज बड़ा आवरण नहीं बताना। मैं ऑल इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इस कॉलेज का अकेला आदमी हूँ। और शायद इंदू जानती हो कि मेरी बेटी को हिमाचल टॉपर, इस कॉलेज का सिक्का है मेरे पास। ठीक है जी। आवरण मर्यादा का अच्छे लगने लगा है। शीशे में खूब निहारा, अपने आप को बदला लगने लगा, बहुत बदला। पहचान छिपा कर असल अब नकाब उतर गया। क्यों नकाब उतरा? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी फिजिक बहुत बढ़िया, और शायद केसी कविराज को पता है मेरी पोस्ट का। बिल्कुल इसको पता है क्योंकि ये मेरा अच्छा मित्र है। इनको मैंने बताया था कि मैं क्या रहा हूँ पहले। जिंदगी भर जीता रहा बेसुधी की नींद, कितना बदल गया हूँ मैं की निंद्रा त्याग, असल पहचान मिल गई। एक उस दौरान मैंने एक किताब पढ़ी, ईशान उपनिषद। हिंदू को पता है, एक बार पहले भी सुनाया था। ईशावासम इदम सर्वम यज्जक्ता यम जगता तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य सिद्धन। मतलब ये कि जगत चर अचर जो परमात्मा ने आपके लिए बनाया हुआ है, इसका आनंद लीजिएगा। किस तरह से आनंद लीजिए? तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य सिद्धन। तो इन्हीं शब्दों के साथ शायद आपके जो जितने भी आप लोगों ने जो शीले जो है कभी कविताएं सुनाई, उस पर जो ये मेरा अनुभव था, शायद आपको ये अनुभव अच्छा लगा होगा। और एक कैंसर का पेशेंट, अब मैं सारे दुनिया को बताता हूँ मुझे कैंसर हो गया था। मेरा 4 किलो वजन ज़्यादा हो गया। मैं 4 किलोमीटर चलता हूँ, बिल्कुल फिट।